हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए 21 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनिका बत्रा ने। तो फ्रेंड्स, जो मनिका बत्रा हैं इन्होंने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और यह खिताब जो है ये मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है और उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी चैंपियनशिप की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जो है ये ITBP ने जीती है और पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है। और फ्रेंड्स, भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल मिला के 11 पदक जीते थे। और यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जो है ये कैरोलिन मारिन ने जीता है। और जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। और मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्या रहाणे को जॉन मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीको हाशिमोतो को। तो फ्रेंड्स, सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विश्व में जितने भी ओलंपिक के खेल होते हैं उन्हें IOC रेगुलेट करता है और IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। IOC की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। IOC का मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और IOC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम थॉमस बाच है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी कि टोक्यो ओलंपिक्स आयोजन समिति के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सीको हाशिमोतो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य खेल संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच और ATP के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे आपको और इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है, तो फ्रेंड्स मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने की थी। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जनवरी महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज और थीम हैं वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ और फेब्रवरी के इम्पॉर्टेंट डेज तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज और थीम रिवाइज कर लेते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है ये 1 जनवरी को मनाया गया है। DRDO का स्थापना दिवस ये भी 1 जनवरी को मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया गया है।
विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये 6 जनवरी को मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है युवा उत्साह नए भारत के। और भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना देश। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो डिटेल वाला पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका आ सूत्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी इरविन एलन सेली ने। तो फ्रेंड्स जो इरविन एलन सेली हैं इन्होंने अशोका आ सूत्र पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी बुक की, तो अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को कैरोलिन यगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाढेरा ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। और योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को श्री M ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। तो फ्रेंड्स आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 का जो 15वां संस्करण है इस संस्करण का आयोजन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको आईडेक्स और नेवडेक्स की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो आईडेक्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवडेक्स की फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। और आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय नौसेना जहाज जिसका नाम है प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंच गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेवडेक्स और आईडेक्स 2021 जो है ये इस क्षेत्र की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है और INS प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी, जो कि फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है संयुक्त अरब अमीरात की। तो अब मैं आपको संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो संयुक्त अरब अमीरात जिसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बोलते हैं और शॉर्ट में UAE कहते हैं और UAE जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE की करेंसी UAE दिरहम है और UAE के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। और UAE के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि फ्रेंड्स ICC का जो मुख्यालय है ये UAE के दुबई शहर में स्थित है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है ये UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रिवाइज करवा देती हूँ। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 जो है ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है।
और फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही रिवाइज करवा रही हूँ। तो स्लाइनेक्स 2020 जो है, जो कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। और भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 को आयोजित किया गया है। और मरीन गार्डियन 2020 जो है, जो कि समुद्री सैन्य अभ्यास है, ये चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो फ्रेंड्स मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और यह गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी राज्यसभा की, तो अब मैं आपको राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और जो संसद का ऊपरी सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के पहले सभापति जो हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई थी कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर था मल्लिकार्जुन खड़गे। और फ्रेंड्स अब मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद को। तो फ्रेंड्स भारत का जो हैदराबाद शहर है जो कि तेलंगाना राज्य में है, तो हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और फ्रेंड्स हैदराबाद जो है ये अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से के प्लानी को सम्मानित किया गया है। और सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शुरू हो गया है और यह 47वां आयोजन है और इस समारोह का उद्घाटन संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री जिनका नाम है उषा ठाकुर ये करेंगी। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि खजुराहो समारोह में क्या होता है।
तो खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित यह समारोह जो है ये 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, क्योंकि खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी समारोह की, खजुराहो नृत्य समारोह की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव रिवाइज करवा देती हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन जो है ये भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है और टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है और मांडू महोत्सव का आयोजन ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है और काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है और जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन जो है ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर उतर गया है। इस मंगल मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नासा ने। तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर जो है ये उतर गया है और इस मंगल मिशन को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसेवरेंस रोवर जो है ये सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी को अपने मार्स परसेवरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड करवाया था और इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। और फ्रेंड्स इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद जो है वो है कि प्राचीन जीवन का पता लगाना और मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है नासा की। तो मैं आपको बता दूं जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं और नासा का जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य देशों की जो स्पेस एजेंसी है वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। CNSA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है और जो JAXA है ये जापान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और जो SpaceX है ये अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है और जो करी है ये दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है और रोसकॉस्मोस जो है ये रूस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 391। तो फ्रेंड्स 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई है। और फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है ये 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है मनिका बत्रा ने। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सीको हाशिमोतो को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 21 फरवरी को। अशोका आ सूत्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इरविन एलन सीली ने। आईडेक्स और नवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मल्लिका अर्जुन खड़गे को। किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर है हैदराबाद को। खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर उतर गया है। इस मंगल मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर है नासा ने। लास्ट क्वेश्चन करने रिवीजन का, 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 391। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए 20 फरवरी को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रितिका चोपड़ा ने। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी पहाड़ी बिलास ने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 फरवरी को। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत ने। कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। कौन नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं?